नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, अभी तक सच्ची रामायण की कथा का भाग 1, भाग 2 देख चुके हैं। ये भाग तीसरा है। तो दोस्तों, दूसरे भाग में मैंने बताया था कि राम भारत में पैदा नहीं हुए और ये सब कुछ बताया था। रावण का 10 ग्रीव नाम था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट, तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और उसको भी ध्यान से देखें और थोड़ा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, ये सच्ची रामायण है, ये बिल्कुल सच्ची है। इसको ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगी। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत करना बेकार है। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि सच्ची रामायण की जो बुक है जल्दी से लोगों को नहीं मिल पाती है, उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और कोशिश करो कि सच्ची रामायण की किताब ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिलती है तो उसको ढूंढें, लें और उसको पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हर चीज को समझ सकें। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास सब कुछ जड़ से खत्म होना चाहिए। मैं सोचता हूं हमारे बुजुर्गों ने जो झेला है वो हम ना झेलें। अगर हम भी थोड़ा बहुत झेल रहे हैं तो हमारे बच्चे बिल्कुल भी इस चीज को ना झेलें। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे महापुरुषों की बुकों को पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन मिलती ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन मिलती है तो ऑफलाइन लीजिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की। चलिए तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भूमिका पर आ गए हैं। सच्ची रामायण की कथा की भूमिका। रामायण किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, ये चीज दिमाग में डाल लो दोस्तों। यह एक कल्पना तथा कथा है। इसके अनुसार राम ना तो तमिलनाडु का निवासी था और न उससे किसी प्रकार का संबंध था। उसके द्वारा मारा गया रावण लंका का राजा था। राम में तमिल सभ्यता कड़ मात्र ना थी। उसकी स्त्री सीता तमिलनाडु की विशेषताओं रहित उत्तरी भारत की निवासिनी थी। तमिल के मनुष्यों को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपहास किया जाता था। मतलब जो तमिलनाडु के लोग थे उनको किसी को राक्षस, किसी को भालू, किसी को कुछ जो रामायण में दिखाया जाता है वो तमिलनाडु के लोग थे। अनपढ़ थे बेचारे, कुछ नहीं जानते थे। उनको ऐसे करके अपमानित किया जाता था। वही चीज सच्ची रामायण में सच्चाई दिखाई गई है। तो दोस्तों सुनिएगा। तमिल के मनुष्यों को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपहास किया जाता था। यही बात स्त्रियों के प्रति भी थी, मतलब स्त्रियों को भी अपमानित किया जाता था। रामायण युद्ध में उत्तरी भारत का कोई भी निवासी ब्राह्मण, आर्य या देवता नहीं मारा गया। एक शूद्र ने अपने जीवन का मूल्य इसलिए चुकाया था क्योंकि एक आर्य पुत्र बीमार होने के कारण मर गया था। विस्तृत जानकारी के लिए सम्मुख वध नाटक पढ़िए। वर्तमान में सम्मुख वध पर एक अच्छी किताब जिसका नाम एक रुका हुआ फैसला सम्मुख वध, बड़ी ही क्रांतिकारी पुस्तक है, उसको जरूर पढ़ें। वे सब लोग इस युद्ध में मारे गए आर्यों द्वारा राक्षस कहे जाने वाले तमिलनाडु के मनुष्य हैं। रावण राम की स्त्री सीता को घर ले गया क्योंकि राम के द्वारा उसकी बहन शूर्पणखा के अंग भंग किए गए व उसका रूप बिगाड़ा गया। रावण के इस कृत्य के कारण लंका क्यों जलाई जाए, लंका निवासी क्यों मारे जाएं, इस कथा का उद्देश्य केवल दक्षिण की ओर प्रस्थान करता है। तमिलनाडु में किसी सीमा तक सम्मान के साथ इस कथा का विश्वपन अर्थात प्रचार उद्देश्य तथा वहां के निवासियों के लिए निंद तथा पीड़ोत्पादक रहा है। राम और सीता में किसी प्रकार की कोई दैवी तथा
स्वर्गीय शक्ति नहीं थी, इसलिए इस प्रकार कथित स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकने के पश्चात गौरांगों आर्यों की प्रतिमा तथा प्रतिष्ठाएं उन स्थानों में ले जाई गई और आर्यों को देवताओं के नाम पर उनके नाम रख दिए गए। तमिलनाडु के जिन निवासियों की नासों में पवित्र द्रविड़ रुद्र खोलता है, उनका यह कर्तव्य है कि वे आर्यों की उस प्रतिष्ठा तथा सभ्यता जो तमिलनाडु के विचारों और सम्मान को दृष्टि करती है, उसे मिटा देने की शपथ लें। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और मैं दोस्तों एक चीज बता दूं, जो इस कथा में लिखा है मैं वही बता रहा हूं, अपनी तरफ से एक भी शब्द इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।